हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डायनेमिक ऑफ मशीन में यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे पिस्टन एफर्ट और क्रैंक एफर्ट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पिस्टन एफर्ट, ठीक है। तो पिस्टन एफर्ट क्या होता है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। इन अ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म ऑपरेटेड बाय अ पिस्टन, द एक्सियल फोर्स ऑन द पिस्टन एट एनी इंस्टेंट is known as the piston effort, and this may be regarded as positive when it drive the crank and negative when it oppose motion। मतलब क्या हुआ इसका, पिस्टन का मूवमेंट या पिस्टन का मूवमेंट जो हमारा अब टीडीसी पे है चाहे बीडीसी पे है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये देखो, ये पिस्टन हमारा अभी फ़िलहाल ये बीडीसी पे है, ठीक है। जैसे समझें, ये हमारा ऊपर वाला हो गया टीडीसी, डेट इज टॉप डेड सेंटर, और ये हमारा हो गया बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। अब ये पिस्टन का मूवमेंट ही हमारा क्या है, पिस्टन एफर्ट, ठीक है। अब इसमें दो टाइप का है, एक तो हमारा पॉजिटिव है और एक निगेटिव एफर्ट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव एफर्ट क्या है ये देखते हैं। देखो, जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे हो, टॉप डेड सेंटर पे हो और कंबसन हुआ, फॉर एग्जांपल कंबसन हुआ हमारे कंबसन चैम्बर में, तो एक एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगा, पिस्टन पे। तो पिस्टन क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस पे जो पिस्टन पे एफर्ट हुआ, पिस्टन पे जो फोर्स लगा जिसके कारण पिस्टन नीचे मूव हुआ, जिसके कारण हमारा ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट हुआ, दिस इज पॉजिटिव क्रैंक एफर्ट। और जब ये हमारा पिस्टन बीडीसी पे आ जाएगा तो क्या होगा, फिर हमारा जो फ्लाई व्हील क्या करेगा, रिटार्ड मोशन, मीन्स उसको रिस्टोर पावर दोबारा पिस्टन को देगा कि वो टीडीसी पे जाए और कंबसन कराए, ठीक है। तो वो जो रिटार्ड फोर्स है दैट इज निगेटिव इन नेचर, सो दिस इज निगेटिव पिस्टन एफर्ट, ठीक है। तो ये था हमारा पिस्टन एफर्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्रैंक एफर्ट। अब क्रैंक एफर्ट क्या होता है, पिस्टन के कारण या क्रैंक या फिर पिस्टन के कारण बोल सकते हैं, कंबसन के कारण जो हमारा क्रैंक जो हमारा मूव कर रहा है, जो क्रैंक पे एफर्ट लग रहा है, दैट इज माय क्रैंक एफर्ट। और इसे अच्छे समझें, देखते हैं। द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, ऑल्सो नोन एज क्रैंक एफर्ट डायग्राम, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्निंग मूवमेंट और क्रैंक एफर्ट फॉर वेरियस पिस्टन ऑफ द क्रैंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह क्या हुआ, हमारा ये पिस्टन, ये हमारा होगा पिस्टन, ठीक है। और ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड और ये हमारा क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। अब यहाँ कंबसन हुआ पिस्टन के पास, कंबसन चैम्बर में, तो पिस्टन अप या डाउन होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा ये क्रैंक शाफ्ट में एक रोटेशन मूवमेंट ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। नाउ अब इसे बताने के लिए जो मूवमेंट है, ये रोटेशन, ये जो चेंजेस हो रहे हैं कंबसन के कारण क्रैंक में, तो उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में हम बताते हैं। एक ग्राफ बनाकर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ऐसा चेंजेस हो रहा है, इतने डिग्री पे इतना पिस्टन डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतना डिग्री हमारा क्रैंक रोटेट हो रहा है, तो उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट से हम बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बताते हैं। नाउ इन दिस फिगर, इफ P इज द नेट पिस्टन एफर्ट, वेयर इज P, दिस इज द P, एंड Q इज द फोर्स इन द कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड पे Q फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। Q may be resolved in two direction at the crank pin B, at point B. This is point A, this is point B and this is point C. Okay? तो at point B पे Q हमारा दो क्या कर रहा है, दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो रहा है। फर्स्ट वन इज BC along BC and second one is perpendicular to it, means ये B PC। तो now the component PC perpendicular to BC is the crank pin effort, and the other component produces PCR, P suffix में C और into R, where R is equal to BC in the crank effort, और the torque बोल सकते हैं उसे, या हम turning moment बोल सकते हैं। डायग्राम देखते हैं।
देयरफॉर PC अपॉन P इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई विच इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई, और कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस फाई लिख सकते हैं। ओके, नाउ ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AC। फिगर देखते हैं। ड्रॉ हियर क्या था, ड्रॉ CD को ड्रॉ करें कैसे, AC के परपेंडिकुलर। AC के परपेंडिकुलर हमने CD को ड्रॉ किया और इंटरसेक्ट कराया AB प्रोड्यूस एट D पे, ठीक है। नाउ देन फ्रॉम द ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD कहाँ है, BC और D, इस ट्रायंगल में हम देखें साइन थीटा प्लस फाई अपॉन साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू CD अपॉन CB लिख सकते हैं। देयरफॉर PC अपॉन P, बिकॉज साइन थीटा प्लस फाई और साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू PC अपॉन P, देयरफॉर PC अपॉन P इज इक्वल टू CD अपॉन CB ये भी लिख सकते हैं, और PC इंटू CB इज इक्वल टू P इंटू CD। दिस मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, मीन्स थीटा कितना भी आप लो, द क्रैंक एफर्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेट पिस्टन एफर्ट, दैट इज नेट पिस्टन एफर्ट, प्रोडक्ट ऑफ नेट पिस्टन एफर्ट इनटू द लेंथ ऑफ CD, लेंथ ऑफ CD। जैसे कि अगर हम फिगर में देखें तो ये क्या रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स BC, दैट इज R, P इंटू R इज द क्रैंक एफर्ट। ओके, ये देखिए P इंटू CD, हियर वेयर इज CD, दिस CD। अब आपका ये P, ये कुछ ऐसा एक्ट हो रहा है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये दिस, ये क्या है, ये P फोर्स जो है ये एक्ट हो रहा है इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्रैंक एफर्ट। ओके, आई थिंक फिर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। बस क्रैंक एफर्ट इतना ही था। क्या होता है, क्रैंक पे जो पिस्टन में जो कंबसन हो रहा है इंजन में, उसके कारण जो क्रैंक में चेंजेस आ रहा है, जो मूवमेंट चेंज हो रहा है, जो उसका रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है मीन्स वो एफर्ट कर रहा है, ठीक है। एफर्ट कर रहा है तो वो एफर्ट क्या होता है, जो फोर्स उस पर एक्ट होता है, एक्चुअली फोर्स जो एक्ट होता है हमारे क्रैंक पे इनटू क्रैंक जिस पॉइंट से कनेक्ट है, दैट पॉइंट दैट इज R इज कॉल्ड द क्रैंक एफर्ट। ओके, तो आई थिंक आपको पिस्टन एफर्ट और क्रैंक एफर्ट दोनों क्लियर होगा। एक बार ट्राई करना खुद से ये नोट बनाने का, ठीक है, तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप डायरेक्टली मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।